गरीबी के कारण एक सुंदर गांव की लड़की की शादी की समस्या। गांव के एक छोटे से कोने में जहां हरी भरी फसलें लहलहाती थी और पंछियों की चहचहाहट गूंजती थी, वहीं रहती थी एक सुंदर और संस्कारी लड़की राधा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में सपने झिलमिलाते थे, लेकिन गरीबी की बेड़ियों ने उन सपनों को बांध रखा था। राधा के पिता रामलाल गांव के एक मामूली किसान थे। दिन रात मेहनत करके भी उनका परिवार मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। उनके पास न तो ज्यादा जमीन थी और न ही कोई बड़ा कारोबार। जैसे जैसे राधा की उम्र बढ़ी, वैसे वैसे उसकी शादी की चिंता भी उसके माता पिता के दिलों में घर करने लगी। शादी के लिए संघर्ष। राधा की सुंदरता और संस्कारों की चर्चा पूरे गांव में थी। कई घरों से रिश्ते भी आए, लेकिन जब लड़के वालों को पता चलता कि रामलाल गरीब है और उनकी कोई संपत्ति नहीं है, तो वे रिश्ता ठुकरा देते। कुछ लोग दहेज की मांग करने लगते, जो रामलाल के लिए पूरा कर पाना असंभव था। राधा भी इस चिंता को समझती थी, लेकिन वो हमेशा अपने माता पिता को दिलासा देती, बाबा चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। मगर माता पिता की आंखों में बेटी की शादी की अधूरी चिंता स्पष्ट झलकती थी। समाज की सोच और एक नई राह। एक दिन गांव में रहने वाले शिक्षक मोहन बाबू, जो हमेशा गरीब बच्चों की मदद करते थे, उन्होंने राधा के परिवार की स्थिति देखी। उन्होंने राधा को पढ़ाई और सिलाई का काम सीखने की सलाह दी। उन्होंने कहा, बेटी जब तुम आत्मनिर्भर बनोगी तो दुनिया खुद तुम्हारी कदर करेगी। राधा ने वो बात मानी और मेहनत से सिलाई सीखने लगी। चर्चा फिर से होने लगी, लेकिन इस बार रिश्ते उसकी काबिलियत को देखकर आ रहे थे, न कि दहेज की उम्मीद में। नई सोच, नई शुरुआत। आखिरकार गांव के ही एक ईमानदार और मेहनती युवक सुरेश ने राधा से शादी का प्रस्ताव रखा। सुरेश खुद भी एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन वो दहेज की परंपरा के खिलाफ था। उसने कहा, मुझे दहेज नहीं, एक समझदार और संस्कारी जीवन साथी चाहिए। राधा के माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि समाज के लिए एक सीख थी कि लड़कियों की काबिलियत और आत्मनिर्भरता ही उनका सबसे बड़ा धन है।